हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा एक्सरसाइज कर चुका था। 6.1 एंड 6.2 हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। नाउ इज़ द टर्न ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका वन पार्ट है 9801। तो इनके वंस डिजिट का स्क्वायर रूट बताना है। तो करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, इसमें भी लास्ट एक्सरसाइज की तरह यूनिट प्लेस यानी वंस डिजिट पर जो हमारे नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट पूछा है। तो 1 दिया है हमारे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 आंसर। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है 99,856। इसका भी वंस प्लेस हमारा 6 दिया है। 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36, और 36 का यूनिट प्लेस आ जाएगा 6। तो इसका आंसर 6 है। तो बच्चों देखिए, इसके ऐसे थर्ड और फोर्थ पार्ट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट के वंस प्लेस पे भी 1 दिया है, तो 1 1 जा 1, आंसर विल भी 1 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में यूनिट प्लेस पर 5 दिया है, 5 5 या 25, 25 की यूनिट प्लेस 5 होती है, तो आंसर विल बी 5। नाउ इज़ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट एडिंग या विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको स्क्वायर टेबल को जो दिया था वो लर्न कर लिया होगा आप लोगों ने। तो उसी से ही आपको पता चल जा रहा होगा इसमें कि 153, 257, 408, 441 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर आपने 1 से लेकर के 50 तक के या 30 तक के स्क्वायर रूट्स याद कर लिए हैं तो आपको ये बिल्कुल भी सॉल्व करने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं किए हैं तो आप कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 पार्ट है वो 153 है, जो कि जिसके यूनिट प्लेस पर 3 दिया है, तो ये हमारा बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 257, इसके भी यूनिट प्लेस पर 7 दिया है, तो 7 भी हमारे यूनिट प्लेस पर आ जाता है अगर, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 8 के साथ में अगर 0 यानी 08 दिया है तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फोर्थ पार्ट है इसका 441, तो ये मुझे लग रहा है कि शायद से अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता हो गया, ये 21 का स्क्वायर है, यानी 21 का परफेक्ट स्क्वायर 441। ठीक है बच्चों, तो इसको कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है, तो ये वर्बली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों देखिए, 100 का जो फिगर दिया है ये स्क्वायर रूट बनता है 10 का, 169 बनता है 13 का। तो ये तो हमें पता है, बट हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, और अगर मेथड यूज़ करना है तो वो यहाँ पर करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज़ करना है तो देखते हैं इसको 100 और 169 का 10 और 13 कैसे आता है। तो बच्चों देखिए, अगर हम 100 की बात करें तो 100 में से हमें स्टार्टिंग से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, क्योंकि इन्होंने जो हमसे स्क्वायर रूट मांगे हैं वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से मांगे हैं। तो ऑड नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 100 - 1 = 99। फिर 99 से हम अगला ऑड नंबर बैठेगा 3, तो उसको कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 96। 96 से हम फिर अगला 5 नंबर ऑड नंबर आ जाएगा, तो इसको हम माइनस करके करेंगे 91। 91 से हम माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर यानी 7, तो इसको माइनस करके लिख देंगे यहाँ पर 84। फिर 84 से हम नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे जो कि है 9, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 75। 75 इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर बैठेगा हमारा 11, तो 11 भी इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 64। 64 से अगर हम 13 माइनस करें जो कि हमारा अगला ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 एंड 5 51। 51 से अगर हम 15 माइनस करेंगे
तो आंसर आ जाएगा 6 कैरी यानी कि 36 से अगर हम नेक्स्ट ऑड नंबर यानी 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19, और 19 में से अगर हम 19 यानी कि नेक्स्ट इसका ऑड नंबर है 19 वो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो अब बच्चों देखिए हमें ये बताना है, जब तक हमारी 0 नहीं आ जाती है हम इसमें से ऑड नंबर को माइनस करते जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपका 100 में से अगर हम ऑड नंबर माइनस करते हैं तो हमारा देखिए आंसर 0 आ गया है। तो देखिए कितने स्टेप्स में आया है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आंसर विल बी 10। जो 100 है वो हमारा स्क्वायर रूट उसका निकल कर आया है 10। तो इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम इसका दूसरा पार्ट यानी 169 इसको भी माइनस करेंगे, वो हमारा 13 स्टेप में आ जाएगा। अगर आप इसको करके देखेंगे तो बहुत इजी है, फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। तो देखिए बच्चों मैंने इसको निकाल करके रख दिया है। 169 से 1 यानी सबसे पहला छोटा हमारा जो ऑड नंबर होता है 1, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस करके आगे 168, फिर 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 एंड 25 इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इस मेथड को हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जिससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वह फर्स्ट पार्ट है 729। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने 4th 5th क्लास में भी किए हैं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं समझ तो एक बार देख लीजिए। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये हमने 4th 5th या 6th क्लास में भी किए हुए हैं। इसको हम सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमारा होता है या तो 2 होता है, 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा तो इसको हम 3 से करेंगे। 3 2 जा 6 कैरी 1 4 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे। जब तक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की इसकी एक खासियत है कि जब तक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका डिविजिबल होता जाता है तो हम करते रहते हैं। तो 3 के टेबल में 81 27 टाइम्स एंड 3 के टेबल में 9 जा 27, 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखिए इसके फैक्टर्स को हम निकाल करके रख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स हमारा 3 फैक्टर आ गया है। अब हम इनके पेयर बना देंगे या कपल बना देंगे इनको, और इनको एक बार पुट डाउन कर लेंगे। यानी 2 बार दिया है तो हम 1 बार लिख लेंगे, यहाँ पर भी 2 दिए हैं तो 1 बार लिख लेंगे, यहाँ पर भी 2 बार दिए हैं तो यहाँ पर 1 बार लिख लेंगे। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारा 729 का अगर हम अंडर रूट करते हैं तो 27 आंसर आ जाता है। ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन 400 है जिसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 20, 1764, 4096। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा है तो सिंपल ही, बट फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, है वही सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं।